वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम आरो टेस्ट सीरीज नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें 25 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो आज थोड़ी बड़ी होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है देखते हैं। इसमें कहा गया कोरियोलिस बल एवं फेरल नियम के कारण व्यापारिक पौने उत्तरी गोलार्ध में यानी कि क्या हो जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाती हैं, बी ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाती हैं, और सी में दिया गया कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लॉज वाइज जो है क्लॉज वाइज विक्षेपित हो जाती हैं। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण व्यापारिक पौने जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपीय देश माल्टा निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, बी में दिया गया काला सागर ब्लैक सी में दिया गया है लाल सागर रेड सी, डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, ये करेक्ट हो जाएगा। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी का नाम वैलेटा है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछता है राजधानी का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार अनातोलिया का पठार है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अनातोलिया का पठार टर्की के एंटिक टारा श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, जो 500 मीटर ऊंचा है, जो उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। अनातोलिया पठार के टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। मॉन्ट्रियल नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है सेंट लॉरेंस, डेन्यूब, पोटोमेक और दिया गया वोल्गा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। 5 नंबर दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अमूर नदी भारत व चीन की सीमा बनाती है। सेकेंड में दिया गया लिम्पोपो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। थर्ड में दिया गया जायरे मकर रेखा को 2 बार, यानी जायरे रिवर जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन में दिया गया है तो इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें से फर्स्ट गलत हो जाएगा। लिम्पोपो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और जारे मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत के किस भाग को लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होता है। तो ऑप्शन में दिया गया असम, केरल एवं कर्नाटक, उत्तराखंड एवं राजस्थान, तमिलनाडु। तो ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। शीत ऋतु के समय पवन स्थलों भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम को वर्षा होती है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण में दिया गया है भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो इसमें भी दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 9 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किसी स्थान के जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी। तो ऑप्शन डी में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थित ऊंचाई तथा समुद्र के तल से दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत के जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है।
10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन निम्न में से कहाँ नहीं मिलेंगे? तो ऑप्शन ए में दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलता हुए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में, पश्चिमी घाटों की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है हरिद्वार, बी में वाराणसी, सी में नैनीताल, डी में दिया गया उधम सिंह नगर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उधम सिंह नगर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास विद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नाम बदलकर महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। यूरोप का मरीज निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है तुर्की, बी में दिया गया है पोलैंड, सी में दिया गया है इटली, डी में दिया गया है फ्रांस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुर्की। लेकिन तुर्की का भी रिसेंटली में नेम चेंज किया गया है, तुर्की का नाम तुर्किये हो गया है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। 13 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम्बोल्ट के जलधारा यूरोप को गर्म कंबल का उपनाम से जाना जाता है। और सेकंड में कहा गया है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो इसमें से कौन करेक्ट होगा? हम्बोल्ट तो इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देशों को यूरोप का भारत कहा जाता है? ऑप्शन ए में है इटली, बी में स्विट्जरलैंड, सी में तुर्की, डी में स्वीडन। तो इटली हो जाएगा। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में हुई है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। तो उपयुक्त में से कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। एल नीनो एक शीतल जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के क्षेत्रों में होती है, करेक्ट है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ये भी सही है। ला नीना एक जलधारा है। ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुलाब मेघ मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण निम्नलिखित में से किस मंडल में होता है? ऑप्शन में दिया गया क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में ओजोन मंडल, डी में आयन मंडल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल। कभी कभी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में विशेष प्रकार के लिए मेघों का निर्माण होता है जिसे मुलाब मेघ यानी कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। इसी समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से अवशोषित कर पृथ्वी पर जाने से रोकती है।
17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। वह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य है। सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया तापी नदी, बी में दिया गया चंबल नदी, सी में दिया गया इंद्रावती नदी। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी में स्थित है, और चूलिया यानी कि चोलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। वहीं चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या फूटने से होता है। और दूसरा कथन है, इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, कमी होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बहुलता ही होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 1 और 2 दोनों। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा देश अरल सागर से नहीं लगा है? तो इसमें से उज्बेकिस्तान भी लगा है, कजाकिस्तान भी लगा है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं लगा है। अरल सागर से उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो ये लगा हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी में संलग्न अरब प्रायद्वीप का एक देश है जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। सेकंड कथन है, इन 7 अमीरातों में अबू धाबी सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कथन सत्य हैं। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, रस अल खैमा, शारजाह एवं आम उल कैरन है। 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और चीन के मध्य सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत चीन के बीच सीमा की रेखा यह अस्तित्व में सन 1914 में भारत का तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। 23 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है रोजवुड महोगनी, यानी कि इसमें जो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, यानी कि रोजवुड महोगनी ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। और पीपल नीम ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ होते हैं। और हो जाएगा खैर बबूल, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कटीली झाड़ियाँ होते हैं। पाइन और देवदार ये जो होते हैं ये पर्वतीय वनस्पति होते हैं। 24 नंबर को देखते हैं। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी में दिया गया है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। 25 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कच्छ का रण है। और सेकंड में दिया गया है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, जिसे कभी कभी जंगली गधा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, यह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के छोटे से रण में स्थित है।
2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में सालाना वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।